हर कहानी किसी राजकुमार की नहीं होती। कुछ कहानियां उन लोगों की होती हैं जिनके कपड़े फटे होते हैं, लेकिन सपने अभी भी जिंदा होते हैं। पार्ट एक डरपोक लड़का। पहाड़ों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव, रुद्रपुर। यहीं रहता था एक लड़का। नाम था आरव। न कोई शान, न पहचान, न ताकत। उसके कपड़े हमेशा पुराने और फटे हुए होते, कभी किसी के दिए हुए, कभी सड़क से मिले हुए। जब वह चलता, लोग हंस देते। अरे देखो, फटा कंबल आ रहा है, इससे ज्यादा मजबूत तो हवा होती है। आरव कुछ नहीं बोलता, बस नजर नीचे कर लेता। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। मां अक्सर बीमार रहती थीं। डर उसके खून में नहीं था, जिंदगी ने उसे डरा दिया था। पार्ट 2, मीरा से मुलाकात। एक दिन गांव के मंदिर के पास मेला लगा। आरव वहां मजदूरी के लिए गया था। जब वह बोझ उठा रहा था, अचानक उसका बम पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। लोग हंस पड़े। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वह हाथ नरम था, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत। वह थी मीरा। सफेद दुपट्टा, आंखों में शांति और आवाज में अजीब सा भरोसा। उठो, गिरना शर्म की बात नहीं होती। आरव ने पहली बार किसी लड़की की आंखों में नफरत नहीं, इज्जत देखी। उस दिन के बाद वह रोज मंदिर के पास जाने लगा, सिर्फ उसे दूर से देखने के लिए। उसका दिल पहली बार धड़कने लगा। लेकिन जब मीरा को पता चला कि आरव बहुत डरपोक है, गांव के लड़के उससे कहने लगे, इस फटे कपड़े वाले से दूर रहना। मीरा ने खुद आरव से पूछा, तुम इतना डरते क्यों हो? आरव ने आंसुओं के साथ कहा, क्योंकि जब भी मैंने कुछ बनना चाहा, जिंदगी ने मुझे गिरा दिया। मीरा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, अगर तुम अपने डर से मिलना चाहते हो तो पहाड़ों के बीच जाना पड़ेगा। और वहीं से शुरू होती है एक रोमांचक यात्रा। क्या डरपोक आरव पहाड़ों का रास्ता चुन पाएगा? क्या उसका प्यार उसे मजबूत बना पाएगा, या फिर वह हमेशा लोगों के मजाक का ही कारण बना रहेगा? उस रात आरव सो नहीं पाया। मीरा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। पहाड़ों के बीच जाकर ही तुम अपने डर से मिल सकते हो। सुबह होने से पहले ही वह अपनी मां के पैर छूकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसके कपड़े वही पुराने थे, कंधे पर सिर्फ एक फटा झोला, और दिल में बस एक ही सोच, अगर मैं आज नहीं गया तो जिंदगी भर डरपोक ही रहूंगा। जैसे जैसे वह पहाड़ों की तरफ बढ़ता गया, गांव पीछे छूटता गया और सन्नाटा बढ़ने लगा। हवा सीटी मार रही थी, पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे। तभी उसे पहला डर मिलने वाला था। पहला डर। अंधेरे का रावण। शाम ढल चुकी थी। पहाड़ों के बीच एक घना जंगल था, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। आरव जैसे ही अंदर घुसा, अचानक पीछे से आवाज आई, आरव। उसका शरीर जम गया। फिर किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तू कमजोर है, तू डरपोक है। उसके सामने एक भयानक सा साया उभरा। लंबी गर्दन, टेढ़े दांत, आंखों से लाल रोशनी। आरव कांपने लगा। वह भागना चाहता था, पर पैर नहीं उठ रहे थे। तभी उसे मीरा की आवाज याद आई, डर से भागो मत, उसकी आंखों में देखो। आरव ने आंखें बंद कर लीं, फिर जोर से बोला, तू मेरा डर है, सच नहीं। और अगले ही पल वह साया धुएं में बदल गया। आरव रो पड़ा, पर पहली बार खुशी के आंसू थे। पहला डर टूट चुका था। दूसरा डर, भूख और अकेलापन। 2 दिन बीत चुके थे। खाने को कुछ नहीं था। पैरों में छाले पड़ चुके थे। रात को ठंड इतनी तेज होती कि हड्डियां कांप जाती। अकेलेपन ने उसे घेर लिया। अगर मैं मर गया तो कोई याद भी करेगा क्या? उसका मन वापस जाने लगा। तभी दूर से एक दिया जलता दिखाई दिया। वह उस तरफ बढ़ा और वहीं उसे मिला
वह जिसे लोग पागल बाबा कहते थे। कुरूप शकल वाला बाबा, बड़े बड़े उलझे बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखें डरावनी। आरव डर गया, पर बाबा मुस्कुराए। चेहरा देखकर मत डर बेटा, असली भूत इंसान के अंदर होता है। बाबा ने उसे आग के पास बिठाया, रोटी का टुकड़ा दिया। आरव रो पड़ा। बाबा बोले, ये पहाड़ तुम्हें तोड़ने आए हैं या तुम्हें बनाने आए हैं, ये तुम तय करोगे। फिर बाबा ने रास्ता समझाया। अगले पहाड़ के पार तीसरा डरावना डर मिलेगा, वहां से जो लौट आया वह जिंदगी में कभी सीधा नहीं चल पाता। आरव ने पूछा, और जो पार कर गया? बाबा की आंखें चमक उठीं। वह खुद से जीत जाता है। तीसरा डर, अपनी ही कमजोरी। तीसरा सफर सबसे कठिन था। 3 दिन लगे। तूफान, बारिश, पत्थरों से खून निकलता रहा। अंत में एक खुला मैदान आया। वहां कोई भूत नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसका पुराना आरव खड़ा था। वही झुकी नजर, वही डरा हुआ चेहरा। वह बोला, तू कभी कुछ नहीं बन सकता। आरव चीख पड़ा, बस, मैं तुझे अपनी जिंदगी चलाने नहीं दूंगा। उसने अपने पुराने खुद को गले लगाया और धीरे से कहा, तू कमजोर नहीं था, तू बस अकेला था। और जैसे ही यह कहा, हवा शांत हो गई। पहाड़ ने उसे अपना रास्ता दे दिया। बदला हुआ आरव। जब आरव 3 हफ्तों बाद गांव लौटा तो कोई उसे पहचान नहीं पाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चाल में मर्दाना गर्व, आवाज में थरथराहट नहीं, स्थिरता थी। लोग चुप हो गए। मीरा ने उसे देखा, आंखों में आंसू आ गए। पर अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब उसे पूरे गांव से लड़ना था, मीरा को पाने के लिए। जब आरव पहाड़ों से लौटकर गांव आया तो उसका शरीर वही था, लेकिन रूह बदल चुकी थी। जहां पहले वह नजर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता। जहां पहले लोग हंस देते थे, अब लोग चुप हो जाते। पर गांव की सोच अभी भी वही पुरानी थी। मेहनत की शुरुआत। आरव ने किसी से मदद नहीं मांगी। सुबह सबसे पहले उठता, शाम सबसे बाद सोता। कभी खेतों में काम, कभी पत्थर तोड़ना, कभी लकड़ी का बोझ उठाना। हाथ छिल जाते, पीठ झुक जाती, लेकिन वह रुकता नहीं। लोग कहते, नया नाटक है, 2 दिन में फिर डरपोक बन जाएगा। पर दिन गुजरते गए। आरव नहीं रुका। उसने छोटी सी झोपड़ी बनाई, खुद के पैसों से, और पहली बार उसने नए कपड़े खरीदे। साधारण थे, पर इज्जत वाले। मीरा के पिता का इनकार। एक दिन आरव हिम्मत करके मीरा के घर गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर कदम नहीं कांप रहे थे। मीरा के पिता गांव के सबसे सख्त हम आदमी थे। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फिर जोर से आवाज आई, तू? वही डरपोक लड़का जिसका लोग मजाक उड़ाते थे। उन्होंने उंगली दिखाकर कहा, ना तेरे पास नाम है, ना जमीन, ना इज्जत। मीरा रो पड़ी। आरव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नाम मैं बनाऊंगा, इज्जत मैं कमाऊंगा, और आपकी बेटी को कभी झुकने नहीं दूंगा। पिता हंस पड़े। पहले पूरे गांव को अपनी औकात दिखा, तब मेरी बेटी का सपना देखना। पूरे गांव से टक्कर। उस दिन के बाद गांव वालों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। काम देना बंद, बात करना बंद, पानी तक देने से मना। एक रात बारिश में उसकी झोपड़ी गिर गई। वह भीगता रहा, पर रोया नहीं, बस ऊपर देखा और बोला, अगर यही इम्तिहान है तो मैं तैयार हूं। मेहनत का चमत्कार। आरव ने गांव के बाहर खुद से पत्थर का काम शुरू किया। पहाड़ों से जो सीखा था उसे जिंदगी में उतारने लगा। धीरे धीरे लोग शहर से उसका काम लेने आने लगे। महीने बीते, साल गुजर गया। जो लड़का कभी भूखा सोता था, अब दूसरों को रोजगार देने लगा। लोग हैरान थे। गांव का सरदार बोला, ये वही आरव है क्या? मीरा का इंतजार। इस पूरे वक्त मीरा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। चुपचाप दूर से देखती, दुआ करती, कभी कभी कहती, तुम बदल गए हो।
आरव मुस्कुराता, नहीं, मैं बस अपने अंदर वापस आ गया हूं। सबसे भावुक लम्हा एक शाम गांव के चौराहे पर सब लोग इकट्ठा हुए। मीरा के पिता बोले, आज फैसला होगा। आरव सामने खड़ा था। उन्होंने पूछा, अगर पूरा गांव तेरे खिलाफ हो गया तब भी मेरी बेटी चाहेगा? आरव ने बिना रुके कहा, मैं पूरे गांव से नहीं लड़ रहा, मैं सिर्फ अपनी सच्चाई के साथ खड़ा हूं। सन्नाटा। हवा भी रुक सी गई। कभी कभी प्यार पाने के लिए लड़ना पड़ता है, दुनिया से नहीं, अपनी पुरानी पहचान से। गांव के चौराहा पर उस दिन अजीब सी खामोशी थी। हर चेहरा सख्त, हर नजर सा माल बन चुकी थी। मीरा के पिता ठाकुर राघव सिंह गांव के बीच खड़े थे। उनकी आवाज भारी थी, आरव, अगर तू सच में मेरी बेटी के लायक है तो आज तुझे एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। मीरा घबरा गई। पिताजी, बस कीजिए, उसने सब कुछ साबित कर दिया है। पर ठाकुर ने हाथ उठा दिया। नहीं, इज्जत पैसों से नहीं, बलिदान से तोलती है। आरव शांत खड़ा रहा। आदेश दीजिए। आखिरी इम्तिहान। ठाकुर बोले, कल सुबह गांव के पुराने बांध पर पानी का बहाव खोलना होगा। वह बांध बहुत पुराना था, किसी ने हाथ लगाया तो जान जा सकती थी। ठाकुर ने कहा, अगर तू जिंदा लौट आया तो मैं पूरे गांव के सामने तेरी और मीरा की शादी मंजूर करूंगा। मीरा चीख पड़ी, ये अन्याय है। पर फैसला हो चुका था। आरव ने सिर झुका दिया। उस रात वह मीरा से मिलने आया। चांद आधा छुपा था। मीरा रो रही थी। तुम मत जाना, मुझे तुम नहीं, तुम्हारा जीवित रहना चाहिए। आरव ने उसके आंसू पोंछे। अगर मैं डर गया तो वही पुराना आरव जीत जाएगा। बांध पर मौत से सामना। अगली सुबह तूफानी हवा चल रही थी। पूरा गांव बांध के पास जमा था। पानी उफान रहा था। आरव ने रस्सी बांधी, पत्थरों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ा। एक कदम फिसला, लोग चीख पड़े। मीरा बेहोश हो गई। पर आरव को याद आया, पहाड़ों का तीसरा डर, कमजोरी को गले लगाओ फिर वो ताकत बन जाती है। उसने पूरी ताकत झोंक दी। बांध खुल गया। पानी शांत होने लगा। पर अगले ही पल आरव बहते पानी में गिर गया। लोगों का दिल रुक गया। वो पल जब सब टूट गया। कुछ पल बाद पानी के बीच से आरव का झोला ऊपर तैरता दिखा। मीरा चीख उठी, आरव! गांव में मातम छा गया। ठाकुर राघव सिंह पहली बार जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं गलत था। तभी किसी ने चिल्लाया, वो देखो, पानी के किनारे कोई हाथ हिल रहा था। आरव जख्मी था पर जिंदा था। गांव का झुकना। पूरा गांव भाग पड़ा। उस दिन लोग पहली बार उस लड़के के आगे झुक गए जिसे कभी डरपोक कहा था। ठाकुर ने आरव के पैर पकड़ लिए। बेटा, तू सिर्फ मेरी बेटी का नहीं, पूरे गांव का बेटा है। मीरा उससे लिपट कर रो पड़ी। शादी की घोषणा। चौराहा फिर से भरा। ठाकुर ने सबके सामने कहा, आज से ये लड़का डरपोक नहीं, ये हमारा गौरव है। ढोल बजने लगे। आरव और मीरा की शादी तय हुई। कभी कभी प्यार पाने के लिए जान देनी नहीं पड़ती, पर जान दांव पर लगानी पड़ती है। गांव में आज अलग ही रोशनी थी। जहां कभी आरव पर हंसा गया था, आज वही गलियां फूलों से सजी थीं। जहां उसके फटे कपड़ों पर टिप्पणी होती थी, आज भी वही लोग उसका इंतजार कर रहे थे। ढोल बज रहे थे, लेकिन सबसे तेज आवाज लोगों के दिलों की थी जो आज पिघल चुके थे। शादी का पल। आरव दुल्हे के कपड़ों में खड़ा था। सीधी चाल, सीधी नजर, आंखों में आत्मविश्वास की चमक। मीरा लाल जोड़े में आई। उसकी आंखों में खुशी थी, पर उससे ज्यादा गर्व। पंडित ने पूछा, वर, क्या तुम इस कन्या को अपनी अर्धांगिनी बनाना स्वीकार करते हो? आरव ने सिर्फ एक शब्द कहा, हां, लेकिन उस हां में उसका पूरा सफर छुपा था। भूख, आंसू, डर, पहाड़, तूफान, सब। बाबा की आखिरी सीख। शादी के बाद जब लोग मिठाई बांट रहे थे, आरव ने भीड़ के बीच एक जाना पहचाना चेहरा देखा। बड़े बड़े उलझे बाल,
कुरूप सा चेहरा, वही बाबा। आरव भागकर उनके पास गया। बाबा, आज मैं जो भी हूं, आपकी वजह से हूं। बाबा मुस्कुराए। नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाता हूं, चलना तुम्हें होता है। फिर बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, डर कभी पूरी तरह नहीं जाता। वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम उसे छोटा न समझो। और अब अगले ही पल बाबा भीड़ में गायब हो गए, जैसे वह कभी थे ही नहीं। गांव की बदलती सोच। कुछ महीने बाद गांव के बच्चे जब गिरते तो लोग हंसते नहीं, उठा देते। कोई कमजोर होता तो उसे टोका नहीं जाता, समझाया जाता, क्योंकि सबने देख लिया था, सबसे मजबूत वो नहीं होता जो लड़ता है, बल्कि वो होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। आरव की आखिरी बात। एक शाम पहाड़ों की तरफ देखते हुए आरव ने धीरे से कहा, अगर मीरा उस दिन मुझे न मिलती तो शायद मैं कभी खुद से न मिल पाता। मीरा मुस्कुराई। मैं तो बस आईना थी, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर ही थी। दुनिया हर उस इंसान को डरपोक कहती है जो अभी तैयार नहीं होता, पर याद रखना, वही लोग कल मिसाल बनते हैं। कपड़े फटे हो सकते हैं, पर हौसले नहीं। और जो अपने डर से लड़ जाता है, उसे पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। अगर आप भी किसी डर से लड़ रहे हो, तो याद रखिए, ये कहानी कल किसी और की नहीं, आप ये सुमीत उसी ये से नहीं, आपकी भी हो सकती है।